मेरा कॉलेज का समय हो गया है। क्या लंच बॉक्स तैयार है? अरे अवनी बिटिया, आज तुम ही टिफिन भर लो। सब्जी पराठा बना दिया है, तब तक मैं चाय चढ़ा देती हूँ। माँ, आरती भाभी कब से मायके गई हुई हैं, आने का नाम ही नहीं ले रही। ना जाने कब आएंगी। सारे घर का काम तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अरे बिटिया, सुबह सुबह काहे बड़बड़ा रही हो? जब आना होगा आ जाएगी। पहली बार तो नहीं गई है। देखो तुम्हारे राहुल भैया आ रहे हैं। अब चुप हो जाओ और कॉलेज जाओ। अवनी अपना लंच बॉक्स लेकर हाथ हिलाते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। राहुल ने रसोई में आते ही कहा, माँ, जरा कड़क अदरक वाली चाय बना देना। रात में नींद ठीक से नहीं हो पाई थी। सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं पिताजी के पास बैठा हूँ। थोड़ी देर में आनंदी जी सबके लिए चाय लेकर आ गई। बातों ही बातों में आनंदी जी ने बेटे राहुल से पूछा, क्यों, आरती बहू कब तक आने वाली है? माँ, कल रात आरती से फोन पर बात हुई थी। उसकी माँ की आंख का ऑपरेशन तो हो गया और डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। आरती अभी कुछ दिन और रुकने वाली है। अरे बेटा, अब मुझसे भी रसोई में काम नहीं होता। उसे जल्दी आने को कहो। माँ, तुम्हें तो मालूम है, साल भर पहले उसके पिताजी का निधन हो गया है और वो घर की इकलौती बेटी है, तो उसे अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। माँ, तुम आरती को फोन करके उसकी माँ का हालचाल पूछ लेना। उन्हें भी अच्छा लगेगा। समय मिलते ही आनंदी जी ने आरती बहू को फोन करके हालचाल पूछा। आरती बहू, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है और तुम कब तक आ रही हो? मुझे यहाँ घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। रसोई में तो आदत ही छूट गई है। मम्मी जी, आप कुछ दिनों के लिए खाना बनाने वाली रख लो। अरे बहू, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पैसे पेड़ पर लगते हो। तुम अपनी माँ की देखरेख के लिए किसी रिश्तेदार को बुला लो और तुम यहाँ आ जाओ। तुम्हें तो मालूम है, अवनी की शादी को अब कुछ ही महीने बाकी हैं। सारी तैयारी भी करनी है। आनंदी जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। आरती बहू ने भी जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, माँ के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है। आज तुम्हारा भाई होता तो तुम्हें बार बार दौड़ना नहीं पड़ता। ऐसे कब तक चलेगा? और आनंदी जी ने फोन पटक दिया। आरती को भाई ना होने का ताना सुनकर बहुत बुरा लगा, पर वो चुप रही। आरती की माँ को सारी बात समझ में आ गई कि सास नाराज हैं। उन्होंने तुरंत आरती को वापस जाने के लिए कहा। एक दिन आनंदी जी के घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। आनंदी जी समझ गईं। उनके कहते ही आरती बहू वापस आ गई। अरे वाह, आरती बहू आ गई। अवनी ने देखा भाभी टैक्सी से उतर रही है और साथ में उनकी माँ भी है। पर माँ, ये क्या, उनके साथ उनकी माँ भी आई है। पर ये तो अच्छा हुआ ना, अब आरती को बार बार आने जाने में परेशानी नहीं होगी। आरती ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर सोफे पर बैठाया। आनंदी जी की भौहें तन गईं कि ये क्या, बहू के साथ उनकी माँ भी आ गई। पर राहुल बहुत खुश था। चलो, आरती को अब आने जाने में परेशानी नहीं होगी। आरती ने फ्रेश होकर सबके लिए खाना बनाया और अपनी माँ को अवनी के कमरे में ले आई। पर अवनी को यह पसंद नहीं आया। उसने तुरंत भाभी से कहा, भाभी, मेरे कमरे में आपकी माँ? अरे मुझे परेशानी होगी। अवनी, कुछ दिनों की तो बात है, तुम माँ के साथ रह लो। मौका मिलते ही आरती ने राहुल से कहा, मैंने निर्णय लिया है, माँ का घर बेचकर हम यहीं कहीं घर खरीद लेते हैं, जिससे माँ हमारे पास ही रहे। मकान लेने की क्या जरूरत है? माँ हमारे साथ भी तो रह सकती हैं। राहुल, माँ कभी बेटी के ससुराल रहने को तैयार नहीं होगी, और मैं भी नहीं चाहती कि माँ हमारे साथ रहे और संबंधों में कड़वाहट आए। पास रहने से उनको भी अपने हिसाब से रहने में आसानी होगी और हम भी उनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ ही दिनों में आरती ने पास में ही माँ के लिए घर ले लिया और सामान भी शिफ्ट कर दिया। आरती अपने घर से ही माँ के लिए चाय, नाश्ता, दोनों समय का खाना पहुँचा दिया करती थी और समय समय पर माँ की आंख में दवाई डालना, दवाई देना नहीं भूलती। आरती की माँ भी खुश थी कि बेटी साथ में नहीं है पर पास में तो है। एक दिन आनंदी जी ने कह दिया, आरती बहू, कब तक रोज रोज ऐसे ही माँ को खाना पहुँचाती रहोगी?
माँ के लिए एक काम वाली रख दो, वो उनका पूरा ध्यान रखेगी। और तुम्हारे पिताजी की पेंशन भी तो आती होगी, उनका खर्च चल जाएगा। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो हमारे यहाँ इतने लोगों का खाना बनता है उसी में माँ का भी बन जाता है, फिर भी आप कह रही हैं तो यही सही। राहुल को अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वह चुप रहा ताकि घर में किसी तरह का कलह ना हो। आरती ने माँ के लिए एक आया का प्रबंध कर दिया, पर आरती रोज माँ से हालचाल पूछने चली जाती। माँ को भी अच्छा लगता, माँ की तबीयत भी अब ठीक होने लगी थी। आरती और राहुल ने मिलकर अवनी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अवनी की पसंद की हर चीज आने लगी। राहुल ने आरती के लिए भी सुंदर सा सोने का हार ले लिया। आनंदी जी देखते ही बोल पड़ी, राहुल बेटा, अभी इसकी क्या जरूरत थी? अरे माँ, ननद की शादी है, भाभी के गले में नया हार तो बनता है। और ये साड़ी आपके लिए भी लाया हूँ। बहन की शादी धूमधाम से करेंगे। घर के आंगन में शादी की तैयारियां चल रही हैं, पंडाल सज रहा है। राहुल जी, देखिए ना, अवनी की शादी की तैयारी करते करते तो मैं खुद अपनी शादी को याद करने लगी हूँ। कितना अच्छा लगता है जब घर में शगुन की बातें गूंजती हैं। सही कह रही हो आरती, बहन की शादी तो भाई के लिए सबसे बड़ा उत्सव होता है। बड़े ही धूमधाम से अवनी शादी करके अपने ससुराल चली गई। ना जाने क्यों एक दिन आरती को चक्कर आने लगे। अरे कुछ नहीं, शादी की दौड़ भाग की थकान में चक्कर आने लगे होंगे। हमें डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए। राहुल आरती को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। अरे, ये चक्कर तो खुशखबरी के हैं। आरती माँ बनने वाली है। घर में खुशियां छा गईं। राहुल बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक राहुल के पिता श्री चंद्रकांत जी को दिल का दौरा पड़ गया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। आनंदी जी का रो रो कर बुरा हाल था। राहुल भी घबरा गया। तभी डॉक्टर ने आकर बताया, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, माइनर अटैक आया है, कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। राहुल, तुम जल्दी से अवनी को फोन करके उसे बुला लो। मम्मी जी, राहुल और मैं तो हैं, अवनी को बुलाने की क्या जरूरत है? अभी नई नई शादी हुई है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? आरती बहू, ये तुम क्या कह रही हो? उसके पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, अवनी के आने से उन्हें अच्छा लगेगा। राहुल, तुम अवनी को फोन करो। माँ, मैंने आरती के कहने पर पहले ही अवनी को फोन कर दिया था। कुछ घंटों में ही वो दोनों आ जाएंगे। आनंदी जी आरती को देखते रह गईं। उन्हें भी अपनी बेटी की याद आने लगी थी। जैसे आरती अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती है, आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। आरती बहू, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि तुम अपनी माँ के बुलाने पर मायके चली जाती हो। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल अकेली है। मेरे पास तो मेरा बेटा राहुल और उसके पिता भी हैं। हाय, मैंने अपनी बहू पर बिना सोचे समझे कितना अत्याचार किया।